हमारे उद्योग, ये सब हाशिए पे आ गए हैं। पानीपत के अंदर ही आप देख सकते हैं, पहले नोटबंदी हुई तब यहाँ से फैक्ट्रियों का बड़ा पलायन हुआ, रोज़गार के साधन चले गए। उसके ऊपर से गलत तरीके से जीएसटी लागू कर दिया, उसने इसको प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया। और अब फिर जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, कुछ तो आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार थी, ऊपर से इस महामारी ने पूरे उद्योग जगत की कमर तोड़ दी है। और सरकार पूरी महापूंजीपतियों की मदद के लिए वो कानून बनाने में लगी हुई है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमने 3 कृषि कानूनों के रूप में देखा। उसके साथ साथ कुछ श्रम कानून भी नए बदले गए। और हाल ही में कल ही हरियाणा के विधानसभा में हम देख रहे थे कि कुछ नए बिल वहाँ पर सदन में पेश किए, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, और यहाँ की हो, चाहे कहीं देश में और हम देखें, तो ऐसा लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। और वो इसलिए है कि जिन लोगों ने वोट दिया, वोट तो सत्ता को भी मिलते हैं, विपक्ष को भी मिलते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं वो सत्ता में होता है, जिसको कम मिलते हैं वो विपक्ष में होता है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए दोनों की सही सोच का होना अनिवार्य होता है। लेकिन वर्तमान में जो लोग बैठे हैं, उन दोनों की मंशा, दोनों की सोच वो देश के खिलाफ दिखाई देती है, किसान मजदूर गरीब के खिलाफ दिखाई देती है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसद में जब कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं पहले से सेटिंग हो जाती है इनकी। विधानसभाओं में जब कानून पास करने की बारी होती है कि हम कानून पेश करेंगे, बिल पेश करेंगे और आप सदन से बाहर निकल जाना। यही 3 कृषि कानूनों में कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे दलों ने वो 2 महीने पहले किया। और कल भी यही देखने को मिला वहाँ हरियाणा की विधानसभा में कि जब चीज़ों का विरोध होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन के लिए वहाँ पर लोगों ने भेजा है इन दोनों को ही कि मिलजुल करके अच्छे कानून बनाए, पर मिलजुल करके बना नहीं रहे। और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो कल राइट टू रिकॉल की एक बात हुई। लोग ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल सबसे पहले ये एमपी एमएलए के ऊपर क्यों नहीं लागू हो जाता, और उसमें भी ये कांग्रेसियों के ऊपर लागू नहीं हो जाता, क्यों नहीं होता? अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, सबसे पहले तो इन्हीं को उल्टा बुलाओ। फिर जो सरकार में लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाओ। जिस तरीके का उसमें बनाया गया है राइट टू रिकॉल, अगर उसके आप पूरे डिटेल पढ़ोगे कि 33% लोग पहले कहेंगे तो वो उसमें जाएगा, फिर 2 घंटे की मीटिंग होगी, फिर वीडियो ऐसा करेगा, फिर वो ऐसा करेगा, उसके बाद 67% जिसके वोटिंग होगी। तो ये ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा मामला है। फिक्सिंग चल रही है, पूरा फिक्सिंग का ही मामला है। बड़ौदा में भी तो फिक्सिंग है, बड़ौदा में भी फिक्सिंग। हमने तो पहले ही बता दिया है कि फिक्सिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसीलिए उम्मीदवार पहले भाजपा किसी और को देना चाहती थी, वो बेनकाब हो गया, मामला एक्सपोज हो गया, तो उम्मीदवार बदला गया वहाँ भी। और इसी तरीके से कांग्रेस भी, और कांग्रेस के जो और नेता हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब आप देख ही रहे हो।